सुनो क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि, एक कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से, और दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधियों से इसे जो है हल करना है, समझे। पहली बार प्रतिस्थापन से हल, पहली बार विलोपन से हल करना है, दूसरी बार प्रतिस्थापन से हल करना है। दोनों विधि पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तुम तो नहीं पढ़े हो, नहीं ना पढ़े हो। देखो क्या हल होगा। सुनो जी है, इसमें का पहला बनाने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, सुनिए। पहला हम लोग हल करने जा रहे हैं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में किया जाता है ये मालूम है, किसी एक चर को विलुप्त किया जाता है। हाँ जी, किसी एक चर को क्या किया जाता है, गायब कर दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है। वह चर गायब कब होता है, तो जब उस चर के दोनों समीकरणों में गुणांक बराबर हो तब, ठीक ना। पहला समीकरण लिख रहे हैं हम, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है। समझ में आया। अब ये दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए एक चर को गायब करने के लिए किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होगा। तो जिस चर को गायब करना है उस चर के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो मान लो हम y को गायब करना चाहते हैं, तो y का गुणांक नीचे कितना दिखाई दे रहा है, 3, ऊपर कितना दिखाई दे रहा है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसलिए समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो लिख रहे हैं यहाँ, देखिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करके हल करने पर, समझे जी, तो 3x प्लस 3y बराबर 15 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नीचे में कुछ भी नहीं किया गया है। अब देखो, अब दोनों को जब जोड़ोगे, समझ रहे हो, तो हाई चिन्ह क्या हो जाएगा, या प्लस माइनस माइनस से रहेगा ना, कट जाएगा। कितना हो गया, 5x, हाई जुट के कितना हो गया, 19। तब x बराबर कितना आया, 19/5। यह x का मान मिला। अब x का यह मान किसी भी एक समीकरण में रख दिया जाएगा। तो आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो x का मान यहाँ कितना रखना है, 19/5 प्लस y बराबर 5। केवल y अब हमें निकालना है, 19/5 होने चला जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस 19/5, 50/25 माइनस 19/5। 19 में से 5 घटेगा, 25 में से 5, 25 में से कितना, 19 से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6/5। y का मान मिल गया। x और y दोनों निकल गया ना। कौन माइनस, ये देखो प्लस कर रहे थे ना, दोनों को गुणा करके हल कर रहा है, तो दोनों को जोड़ रहे हैं हम। जो भी क्रिया की जाती है उस चिन्ह से नीचे वाले समीकरण के सभी पदों को चिन्हों से गुणा किया जाता है। जोड़ना था हमें, जोड़ना था तो हे में प्लस से गुणा करेंगे, तो हेकड़ों से प्लस में गुणा करेंगे, यहू से प्लस में। सुनो तो पहले, यहाँ प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस से प्लस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस। फिर हेहू में प्लस से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस में प्लस का गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस से न रहेगा। अगर माइनस से गुणा करते, घटाते अगर, तो माइनस से गुणा करते तब हेजा कितना आ जाता, प्लस। समझ में आया, हाई में प्लस से प्लस में गुणा हुआ है तो प्लस से रहा। आ गया है समझ में है? लिखना है, लिखना है तो फटाफट लिखो, लिख लो, गुणा करके जोड़ने पर लिख लो। यहाँ समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, यहाँ लिख लो।
करके समीकरण 2 में जोड़ने पर ऐसे लिख लो, ठीक है ना। देखो अब इसी सवाल को हम लोग दोबारा किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। सेम यही सवाल है जिसमें समीकरण पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब विधि बदल देना है। प्रतिस्थापन में होता क्या है, तो किसी एक चर का मान x या y का मान, कोनो एगो चर का मान दूसरे चर के पद में निकालते हैं और ओकरा के लेके दूसरा का समीकरण में रखते हैं। तो जिससे आसान हो उसी समीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा समीकरण प्रयोग करें बताइए। लिखेंगे समीकरण 1 से, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 5। केवल अगर y का मान निकालना हो तो y को इधर छोड़ दीजिए, x को होने भेज दीजिए, तो 5 माइनस एक्स, y का मान मिल गया। अब y का यह मान ले आकर के किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो देखो 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखा जाएगा 5 माइनस एक्स बराबर कितना है 4 ना जी। अब है 3 से ही में गुणा करो, आगे 2x, तो 3 से 5 में गुणा हुआ तो माइनस में 15, माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4। अब भाई दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा 5x माइनस 15 बराबर 4, ये उधर जाएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 5x बराबर हाई होने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 पहले से है अब प्लस में 15 तो 19 हो गया ना। 5x बराबर है केवल x बराबर 19/5, इतना भी उस पहले विधि से भी तो आया था। अब यही x का मान किसी एक समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ना जी, आगे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखिए देखिए यहाँ 19/5 प्लस वाई बराबर 5, ठीक है ना। y निकालना है तो y को इन्हें छोड़ दीजिए, हाई होने भेज दीजिए, 5 माइनस 19/5, 50 25 माइनस 19/5, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। देखो तो सेम आया कि नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यही हो गया आंसर। समझ में आया। तो कोई भी विधि बनाया जाए आंसर सेम आएगा, सुन रहे हो ना, चाहे विलोपन से बनाओ या प्रतिस्थापन से बनाओ, आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना, दोनों से आंसर सेम है। अगर अलग अलग आ रहा है तो मतलब आपने गलत बनाया है, समझ रहे हैं। अब दोनों विधि से बनाने के बाद क्या बताना है कि कौन सी विधि आपको ज्यादा उपयुक्त लगी है, तो लिख लेंगे कौन सा विधि आसान लगा बताओ। लिखेंगे अतः दोनों विधियों में हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी है, समझे जी। अच्छा है आसान लगी है, समझ में आया, यही काम करना है। देखो समझो इधर देखो कैसे बनेगा ये। इसमें हम पहले कौन सा विधि लगाने जा रहे हैं, पहला लगाने जा रहे हैं इसमें हम लोग
विलोपन विधि, ठीक है ना। पहले विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त करने के लिए उस चर का गुणांक बराबर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। देखो मान लो हम y को विलुप्त करने जा रहे हैं, तो y को विलुप्त करने जाएंगे तो क्या होगा, दोनों का गुणांक देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ गुणांक 4 है, यहाँ गुणांक, तो बताओ है में कितना, 2 में कितना से गुणा करोगे तो 4 बन जाएगा, 2 से। किस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समझे जी। 1 में कुछ नहीं करना है, जगह है वहीं लिख लेना है। 3x + 4y बराबर 10, है में 2 से गुणा करना है, तो 2 में है में गुणा होगा तो कितना होगा, 4x, बोलो है कितना हो जाएगा, 4y, है बराबर में कितना रहेगा, 4। पूरे समीकरण को 2 से गुणा किया जाएगा, ठीक है ना। अभी दोनों को जोड़ो, तो प्लस से है नीचे वाले चिन्ह में गुणा करो, प्लस से ही में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस का गुणा करोगे तो माइनस, और प्लस में प्लस का गुणा होगा तो प्लस। समझ में आया। अब भाई देखो कट गया ना, भाई कितना हो गया, 4 3 7x, भाई जुट के कितना हो गया 14, x बराबर 14/7 कट के 2, x बराबर ना जी, x का मान निकल गया तुरंत है। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में रख लो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए रहे समीकरण 2, बताइए 2 × x की जगह क्या रख लेना है, 2, यहाँ 2 हो गया, माइनस 2y बराबर 2, 2 दूना 4, माइनस में 2y बराबर 2, 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चाहे 2y को उन्हें भेज दो, 4 - 2 कर लो, ये होने जाएगा तो 2y प्लस में हो जाएगा, ये घट के 2 हो गया, और ये 2y, केवल y बराबर 2 नहीं आएगा तो भाग में ना हो जाएगा, 2/2 कट के 1 आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 1 ना। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आया है 2, और y बराबर कितना आया है 1, यही हो गया आंसर, एक्स वाई का मान निकल गया। एक वो विधि से निकला, पहले इसको लिखो तो दूसरा बताते हैं। देखो अब सेम यही सवाल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में जानते हैं ना क्या किया जाता है, किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालकर उस मान को दूसरे समीकरण में रखा जाता है। तो देखिए कौन समीकरण का प्रयोग करें, 1 से कि 2 से, किसका निकाले जी, 2 का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे आसान हो उसी का प्रयोग करते हैं, 2 से निकालते हैं। लिख रहे हैं समीकरण 2 से 2x - 2y बराबर 2 दिया गया है, समझ रहे हो। इनमें से 2 कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना, देखो है ना, तो 2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x - y बराबर कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, तो x - y बराबर कितना आ गया 1 ना, x - y बराबर कितना आ गया 1, केवल x बराबर क्या हो गया, y होने जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1 + y ना, y होने जाके माइनस में था, होने जाके प्लस में हो गया, 1 + y समीकरण। अब x का मान निकला, इस x के मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, 2 से न निकाले हैं, देख रहे हो 2 से न निकाले हैं, तो इस मान को किस में रखेंगे 2 में, यहां लिख रहे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए रखिए समीकरण 2 में नहीं जी, समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ 3
इंटू एक्स है तो एक्स की जगह क्या रखना है, 1 + y, तो 1 + y प्लस 4y बराबर 10, ठीक है ना। अब 3 से इंटू करो इसमें, तो 3 × 1 करने पर 3 होगा, 3 में y का गुणा करने पर 3y, अब प्लस में 4y बराबर 10। अब इस 3 को उन्हें भेज दो, है जूट के कितना हो गया 7y, और से 10 - 3 घटेगा तो कितना आएगा 7, 7y, y बराबर 7/7, कट के क्या हो गया 1, y का मान कितना आया 1। अब y का यह मान किसी भी एक समीकरण में रख लो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर है दे 2x - 2, y की जगह क्या रखना है 1, यहाँ 1 बराबर कितना 2, अब कहना कि हल करो 2x 2 में 1 का गुणा हुआ तो 2 बराबर 2, ये होने जाएगा 2 + 2 हो गया, -2 है ना, होने जाएगा तो +2 है ना 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, x बराबर 4/2, कट के कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2, अतः x बराबर कितना आया 2, और y बराबर कितना आया है 1, यही आंसर हुआ, ठीक है ना। अब बताओ दोनों में से कौन विधि आसान है, ये वाला आसान है कि इसके पहले वाला आसान है, पहले वाला ना, पहले वाला कौन सा विधि था विलोपन विधि, लिखेंगे अतः दोनों विधियों में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त विधि है, ठीक है ना। आगे लिख लेंगे अतः दोनों विधियों में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त विधि है, यही काम करना था।